हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग MS एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस समय हम लोगों का MS एक्सेल ही चल रहा है और आज का हम लोगों का टॉपिक है इंसर्ट टैब में आकर के इलस्ट्रेशन ग्रुप को पढ़ना है। आज हम लोगों का यही टॉपिक है जिसमें हम लोगों को पिक्चर ऑप्शन, क्लिप आर्ट ऑप्शन, शेप्स ऑप्शन, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीन शॉट, ये सारे ऑप्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। और इसके अलावा और भी आगे चल के ऑप्शन इसके अंदर मिलते जाएंगे जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर MS एक्सेल पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है और डाटा मैं पहले से ही बना करके रखा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम का नाम, कंपनी का नाम, रेट, पीसेस और टोटल। और यहाँ पर जैसे मैंने आइटम का नाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि जो आइटम यहाँ पे है उसका यहाँ पर इमेज लग जाए, या मैं इस आइटम का इमेज लगाना चाहता हूँ तो भी लगा सकता हूँ। किससे? पिक्चर के थ्रू। तो सबसे पहले इमेज लगाने के लिए पहले तो ये देखिए हमारा जो सेल है बहुत छोटा है। अगर इमेज लगाएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हम लोग अपने सेल को लंबा चौड़ा मतलब करके इसको बढ़ा लेते हैं, है ना। तो मैंने कई बार बताया है कि अपने सेल को घटाने बढ़ाने के लिए सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, जितना आपको सेल घटाना बढ़ाना है मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे होम टैब पर और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है फॉर्मेट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा रहा है रो हाइट। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 15 के बजाय मैं यहाँ पर इसको कर दे रहा हूँ 45, है ना। 45 जैसे ही किया तो ये देखिए रो का जो चौड़ाई है, हाइट बढ़ गया है, ये इतना चौड़ा हो गया है। लेकिन कॉलम अभी हमारा जो है पतला है, तो थोड़ा सा कॉलम को भी हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो कॉलम को बढ़ाने के लिए सेम वहीं पे आना है फॉर्मेट में और यहाँ पर अगला देखेंगे हम लोग कॉलम विड्थ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे 8.43 दिखा रहा है। हम यहाँ पर सीधा 20 कर दे रहे हैं। मैंने 20 कर दिया। तो अब देखिए अब हमारा सेल तैयार हो गया है ताकि अब हम इसमें जो भी इमेज इंसर्ट करेंगे वो साफ साफ दिखेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर पहले क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, पेन, इसके अलावा और कोई टैब नहीं है। जैसे ही मैं पिक्चर इसमें इंसर्ट करूंगा एक और फॉर्मेट का टैब खुल के आ जाएगा। देखिए पहले मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट में, यहाँ पर मैं आ गया पिक्चर में और मैं यहाँ से ले लिया रैम पर जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट तो हो गया, लेकिन उससे संबंधित देखिए फॉर्मेट का ये पूरा टैब खुल के आ गया। ये पिक्चर से संबंधित है। देखिए मैं बाहर क्लिक कर दिया, गायब हो गया। पिक्चर पे क्लिक किया, वापस आ गया। फिर से देखिए मैं बाहर क्लिक कर दिया, देखिए गायब हो गया। फिर मैं इस पर क्लिक किया तो वापस आ गया। मतलब ये कि ये जो पिक्चर है हमारा इससे संबंधित ये पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहले इसको हम लोग सेट तो कर लें। तो सेट करने के लिए देखिए यहाँ पर एक गोल जैसा यहाँ पे बनाया हुआ है निशान, यहाँ पे चौकोर बनाया हुआ है। तो हम यहाँ से गोल से इसका साइज जो है छोटा करेंगे क्योंकि ये साइज बहुत बड़ा है ना। तो इसका साइज हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं। तो साइज छोटा करने के लिए यहाँ कार्नर पे आते हैं। जैसे ही लेके आएंगे पॉइंटर, देखिए हमारा पॉइंटर कुछ चेंज हो गया। इसको पकड़ के ऐसे छोटा कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर आकर के एकदम इसको छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से। और याद रहे कि हम लोग जब भी इमेज को छोटा बड़ा करेंगे तो कार्नर से करेंगे, कोने से, ताकि इसकी लंबाई चौड़ाई समान रूप से घटे बढ़े, इसका एक्चुअल साइज दिखे आपको, है ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये हमारा इमेज यहाँ पे तैयार हो गया। अब एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर। यहाँ पर मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया डाटा और मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऑल बॉर्डर। मैं ऑल बॉर्डर इसलिए किया हूँ ताकि आपको कुछ हमको समझाना है वो मैं समझा सकूँ। अब देखिए मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। अब मैं इसी इमेज को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने इस इमेज को ऐसे बड़ा किया तो
अब ये देखिए कि जहाँ तक ये मेरा पूरा इमेज है, इसके पीछे देख लीजिए कि पूरा सादा सादा दिख रहा है, मतलब ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आ गया है ना। तो इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, फॉर्मेट पर आएंगे और देखिए यहाँ पर दिखा रहा है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर एरिया दे रहा है कितने एरिया को आपको रिमूव करना है। तो अगर मैं इस पर यहाँ जितना सेलेक्ट हुआ है, अगर इतना ही सेलेक्ट करके मैं अगर कीप पे कर दूंगा तो ये देखिए कार्नर वाला कट जाएगा, देखिए कार्नर वाला जो है कट जाएगा। जैसे देखिए ये इतना सेलेक्ट है, देखिए कोने कोने में कट रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए कट गया है ना। तो ये सबसे पहले अगर बैकग्राउंड अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है ना, वहाँ पे मार्क एरिया टू कीप है ना। तो मैं इसको यहाँ से पहले ऐसे बढ़ा लेता हूँ, ऐसे, ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया और उसके बाद ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे इतना बढ़ा दिया तो अब देखिए जितना कलर है वो पूरा बैकग्राउंड हट जाएगा, हमारा इमेज यहाँ पे रह जाएगा। अभी मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए हमारा इमेज रह गया, बैकग्राउंड इरेज हो गया। और देख लीजिए अब पूरा का पूरा हमारा सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पीछे का जो मैंने चार्ट बनाया था वो सब दिखने लगा। देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये देखिए गायब हो जा रहा है, यहाँ से सीधा रिमूव कर दिए तो ये देखिए आ गया। इस तरह से आप अपने पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। हम इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पिक्चर यहाँ पे सेट कर लूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह से पिक्चर को छोटा कर लिया और इसको मैं यहाँ पर ला करके ऐसे सेट कर देता हूँ। ये हमारा पिक्चर सेट हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब या तो अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको साइज छोटा बड़ा ना करना पड़े तो आप सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी है ना, मतलब कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट मैंने कर दिया। एक और इमेज तैयार हो गया। अब मैं इसको लाकर दूसरे वाले सेल में यहाँ पे लगा देता हूँ, सेट करता हूँ, अपने कीबोर्ड से सेट कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों तो सेम है, आपको दूसरा इमेज लगाना है, यहाँ पर किसका लगाना है, SSD का, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ पे ये दूसरा इमेज इंसर्ट किया हूँ तो फॉर्मेट का टैब खुला हुआ है और यहाँ पर दिखा रहा है चेंज पिक्चर। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पिक्चर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, देखिए सेम, मुझे साइज सेट नहीं करना पड़ा, अपने आप एकदम उसी पोजीशन में सेट हो गया, एकदम सही से सेट हो गया। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होता है कि सिंपल क्या होता है कि जो आपका जैसा सेल है इसको क्या करिए, बस सीधा सिंपल कॉपी करिए, पेस्ट करिए और चेंज कर दीजिए पिक्चर को। और मैं एक मैनुअल करके भी दिखाता हूँ, जैसे मैंने इंसर्ट करा था। अब तो ये तो मैंने कॉपी पेस्ट करके चेंज किया, अब मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ पिक्चर को। अब अगला क्या पिक्चर है हम लोग पहले देख लूँ। अगला पिक्चर है HDD का ना, तो यहाँ से मैं HDD ले लिया ऐसे। अब ये देखिए खूब बड़ा सा आ गया है ना। तो इतना बड़ा तो हमको बार बार इस तरह से छोटा करके सेट करने में बड़ा टाइम लगेगा। ये टाइम टेकिंग वाला चीज़ है ना, ये टाइम टेकिंग वाली चीज़ है, तो इसको तो छोटा करना पड़ेगा ना। ये देखिए इसको बार बार इतना आपको सेट करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने बताया था कि आप सिंपल क्या करिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ, बार बार दिक्कत हो रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा लिया, सेट हो गया। अब इसको क्या करिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया और इसको ला करके यहाँ पे सेल में मैंने सेट कर दिया। सेम साइज का फॉर्मेट यहाँ पे सेट हो गया। बस सिंपल क्या करना है, चेंज पिक्चर, और अगला क्या है हम लोगों का, पेन ड्राइव। चेंज पिक्चर पर आते हैं और यहाँ से पेन ड्राइव उठा लिया मैंने, इंसर्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारा पेन ड्राइव यहाँ पे इंसर्ट हो गया, मुझे साइज सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इस तरह से आप अपने डाटा में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ें। अभी हम अगला ये भी इंसर्ट कर लेते हैं फटाफट। इसको मैंने यहाँ से पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, इसको मैं सेट करता हूँ।
फिर से मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया। पहले एक साइड से फटाफट मैं सेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और इस तरह से मैंने इसको भी सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग ये पिक्चर चेंज कर लेते हैं। अगला क्या है, यूपीएस का है। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाएंगे, क्योंकि पिक्चर का जो भी ऑप्शन है सब फॉर्मेट में मिलेगा। चेंज पिक्चर पे आ जाएंगे और यहाँ से हम यूपीएस ले लिए, यहाँ से इंसर्ट कर दिए। फिर यहाँ पर क्या है, मदरबोर्ड है। चेंज पिक्चर पे आया, यहाँ से मैं मदरबोर्ड ले लिया, इंसर्ट कर दिया। इसी तरह अगला एसएमपीएस है। चेंज पिक्चर पे आया, यहाँ से एसएमपीएस ले लिया। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से आप अपने डाटा में पिक्चर लगा सकते हैं। ये तो मैंने बस एक आइटम का नाम और यहाँ पे उसका इमेज लगाया। आप चाहे किसी, जैसे अगर स्टूडेंट का नाम का डाटा तैयार कर रहे हैं, उसका इमेज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, सिंपल है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये पिक्चर वाला में हमने बता दिया। अब देखिए, अब इसमें जैसे सपोज कि अगर आपको यहाँ पर पिक्चर नहीं लोड करना है, आप क्लिप आर्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आ गया है ना। अब देखिए आपको इस पिक्चर में क्या खोजना है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है ना। मैं यहाँ से पहले इसको पीसी को इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है पिक्चर, है ना। क्लिप आर्ट कुछ भी नहीं दिखा रहा है। बस आप गो पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सब यहाँ पे जितना क्लिप आर्ट है सब आ गया। ये देखिए सब क्लिप आर्ट आ गया है ना। तो इस तरह से क्लिप आर्ट तो आ गया। अब आपको कैसा क्लिप आर्ट चाहिए, आप यहाँ से सीधा सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाला था पीसी, मैंने पीसी डाला और गो कर दिया। देखिए पीसी से संबंधित जितना पिक्चर था, यहाँ पे क्लिप आर्ट था, सब यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। अब मैं यहाँ पर जैसे ही इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा, इस क्लिप आर्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है ना। अब इंसर्ट हो गया। मैं यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर देता हूँ। जैसे मैं ये इसको ऐसे यहाँ पे लगा के सेट कर दिया, रेडी हो गया हमारा। ये देखिए ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया। तो आप इस तरह से क्लिप आर्ट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या है इसमें, देखिए शेप्स है ना। अब शेप्स को समझने के लिए मैं अब इस डाटा को हटाऊंगा, तभी आपको आगे अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, शीट 2 पर आ जाता हूँ। ठीक है, अब शीट 2 पर आकर के अब पिक्चर और शेप दोनों को मैं समझा ही देता हूँ आपको। देखिए मैं पिक्चर पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर दिख रहा है आपको। पहले तो मैं इसको यहाँ पर मैं आल बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको आल बॉर्डर कर दिया, मैंने यहाँ पे आल बॉर्डर कर दिया, कलर कर दिया है ना। अब मैं यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे आया, पिक्चर पे आया और मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लिया, इंसर्ट कर दिया है ना। पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि पिक्चर जैसे इंसर्ट करा तो देखिए इसके अगल बगल देखिए बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड लगा हुआ है, सफ़ेद बैकग्राउंड लगा हुआ है। अब ये सब दिखा रहा है, जिसकी वजह से पीछे का जो है आपका नहीं दिख रहा है। जो आपने यहाँ पे टेबल तैयार किया हुआ है वो पीछे का नहीं दिख रहा है, सब ये वाइट दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने पिक्चर इंसर्ट करा तो यहाँ पे फॉर्मेट का पूरा टैब खुल के आ गया है और यहाँ पर दिया है रिमूव बैकग्राउंड है ना। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो वैसे भी मुझे क्या बचाना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो ऑलरेडी मेरा एरिया यहाँ से सेलेक्ट है। अगर देखिए याद रखिएगा कि एरिया अगर इतना चढ़ा, देखिए मैं एरिया दिखाई देता हूँ आपको। मैंने ऐसे एरिया इतना सेलेक्ट कर लिया और कीप कर दिया ना, देखिए हमारा मॉनिटर क्या हो गया, आधा कट गया है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर दे रहा है कि सेलेक्ट एरिया करने के लिए है ना, कि आपको कौन सा एरिया बचाना है, कीप कौन सा करना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो मॉनिटर बचाना है वो तो पहले से ही सब बचा हुआ, कहीं से कट नहीं रहा है। इस वजह से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कीप चेंज कर दिया। अब ये देखिए बैकग्राउंड क्या हो गया, रिमूव हो गया और सीधा ये मेरा मॉनिटर यहाँ पे शो करने लगा है ना। मॉनिटर शो करने लगा, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है करेक्शन है ना। करेक्शन में आएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ करेक्शन करना चाहते हैं अपने इमेज में तो करेक्शन भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको इसको इधर लेके चलता हूँ। मैं अपने पिक्चर में अगर करेक्शन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आ जाऊँगा करेक्शन में। अब देख लीजिए कि आपको कैसा करेक्शन चाहिए है ना।
इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि ये पिक्चर है, दूसरा है। अगर आपका फ़ोटो है तो आप फ़ोटो से चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पास है कि नहीं, देख लेता हूँ। हमारे पास होना चाहिए मे बी, हाँ यहाँ पर है मेरे पास। देखिए मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है पिक्चर, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और देखिए मैं अब इसमें करेक्शन कर रहा हूँ। देखिए करेक्शन पे क्लिक किया तो देखिए कुछ इस तरह दिखा रहा है डिजाइन, है ना, इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है। जैसा हमको चाहिए मैं वैसा यहाँ पे करेक्शन कर सकता हूँ अपने पिक्चर को, ठीक है। तो इस तरह से आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कलर दिखा रहा है, कलर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। देखिए ये कलर है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो, है ना। मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैं आता हूँ कलर पर। कलर पे आने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह दिखा रहा है कलर, मैं ये वाला कलर उठा लिया। देखिए हमारा यहाँ पे पिक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर फिर से अगर कोई दूसरा कलर लेना चाहते हैं तो दूसरा कलर ले सकते हैं। इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है आर्टिस्टिक, है ना, इफेक्ट। यहाँ से इफेक्ट अगर कोई लेना चाहते हैं तो इफेक्ट ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है ना। जैसा चाहिए आप वैसा इस तरह से करेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अपने यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये एडजस्ट ग्रुप है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए अब अगला दिखा है कंप्रेस पिक्चर। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको पहले वाले पोजीशन में लाता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पहले से जैसे ब्लर जैसा दिख रहा है, ये जैसे हमारा पिक्चर क्लीन दिख रहा है एकदम। देखिए ये पिक्चर हमारा जैसे क्लीन दिख रहा है, देखिए कहीं ब्लर नहीं दिख रहा है। और मैं यहाँ से कंप्रेस कर रहा हूँ अपने पिक्चर को, आप अपने अनुसार कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईमेल का है ना, और यहाँ पे 150 ppi का है। जैसे मैं इसको ईमेल पे कर रहा हूँ, ईमेल पे करके जैसे ही ओके कर दिया, ये देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया। अभी नहीं समझ आ रहा, देखिए कंट्रोल जेड करूँगा समझ में आएगा। कंट्रोल जेड किया, कुछ अंतर दिखा, फिर से कंट्रोल वाई कर रहा हूँ, देखिए ब्लर हो गया। तो इस तरह से आप अपने पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। साइज जैसे होता है ना कि अगर आप फार्म वार्म भरते हैं तो वीडियो जो फार्म भरते तो फोटो अपलोड करते तो फोटो की साइज मांगी जाती है, तो आप साइज को कंप्रेस कर सकते हैं यहाँ से। ये चीज़ काफ़ी यूजफुल होता है हम लोगों के लिए। उसके बाद चेंज पिक्चर का है, मैंने अभी जस्ट दिखा भी दिया। आप चाहे तो यहाँ से पिक्चर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सपोज कि मैं ये मैं ले लिया इसको ऐसे, यहाँ से मैंने इसको ले लिया इस तरह से, तो ये मैंने पिक्चर क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। क्या हो गया, ये डायरेक्ट चेंज हो गया पिक्चर, है ना, पिक्चर चेंज हो गया। आप अगर पिक्चर में कोई कलर लगा रहे हैं, मैंने यहाँ पे जैसे सपोज कि पिक्चर में कलर लगा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पिक्चर में कलर लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पिक्चर को कंप्रेस कर दिया, किसका, यहाँ पे 200 ppi पर। मैंने यहाँ पे 200 ppi पर मैंने इसको इस तरह से कंप्रेस कर दिया और मैं कुछ इस तरह कर दिया। अब मैं देखिए मैं इसको यहाँ से रीसेट करूँगा, तो रीसेट करूँगा, देखिए दो ऑप्शन है। अगर रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ पिक्चर क्या होगा, रीसेट होगा। और अगर रीसेट पिक्चर एंड साइज पे क्लिक करेंगे तो दोनों आपका रीसेट हो जाएगा, साइज और पिक्चर दोनों। ये देखिए दोनों रीसेट हो गया। तो आप इस तरह से रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर स्टाइल दिया हुआ है, आप इस यहाँ से स्टाइल भी लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमारा स्टाइल दिखाने लगा, है ना। ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, सब समझ आएगा। ये देखिए यहाँ से आप चाहे जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड, इस वजह से उतना समझ नहीं आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा कलर में ले लेता हूँ, मैं इसको कलर में ले लेता हूँ, अब समझ में आना चाहिए। देखिए देख रहे हैं, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्टाइल है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पिक्चर बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर अगर आप रखना चाहते हैं तो पिक्चर बॉर्डर भी रख सकते हैं, या अदरवाइज यहाँ पे नहीं भी रख सकते। मैंने यहाँ पे नो आउटलाइन कर दिया तो क्या हो गया, देखिए पिक्चर का आउटलाइन हट गया। अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपल जितना मोटाई रखना चाहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे चौड़ाई दे रहा है लाइन का। अब जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप कलर रखना चाहते हैं इसका बॉर्डर का तो कलर भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा कलर चेंज हो गया। आप अपने अनुसार कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हम लोगों का यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट। यहाँ से पिक्चर इफेक्ट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए मैंने इस तरह कर दिया, देखिए कुछ इस तरह से पिक्चर इफेक्ट आ गया। इसके अलावा भी और कुछ भी है इसमें, देखिए पिक्चर इफेक्ट में और भी कुछ दिया है। यहाँ पे ग्लो रखना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं तो ग्लो करा दीजिए, देखिए ग्लो करने लगा। और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है पिक्चर इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे बीवेल है, देखिए ये कुछ इस तरह दिखा रहा है।
कुछ यहाँ पर ये है आपका सॉफ्ट इफेक्ट है, ये कुछ इस तरह दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे शैडो है, शैडो रखना चाहते हैं तो शैडो रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए दिखा रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, है ना। उसके लिए मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए ये मेरा इमेज सेलेक्ट है इस समय, लेकिन ये दोनों ऑप्शन मिटा हुआ है। ये दोनों ऑप्शन क्या है, मिटा हुआ है। ये ऑप्शन कब आएगा, मैं जब एक और पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से एक और मैं पिक्चर यहाँ से ले ही लेता हूँ। मैंने ये पिक्चर यहाँ से ले लिया। अब देखिए जैसे मैं 2 पिक्चर लिया तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, दिखने लगा साफ साफ, एक्टिव हो गया, है ना। तो मैं इसको पहले साइज छोटा कर लेता हूँ, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ऐसे समझाने में आसानी रहेगी आपको, है ना। मैंने इसको छोटा कर लिया। अब मैं इसको भी थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि ये साफ साफ दिखे, है ना। देखिए अब मैंने 2 पिक्चर रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, है ना। अब देखिए ये मेरा पिक्चर इस समय सेलेक्ट है, तो अभी मुझे, अब ये चूंकि ये फ्रंट पे है, तो अब भाई देखिए अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे मतलब सामने कहाँ से कितना आगे लेके आएंगे, तो खुद ही आगे है। अब ये कहाँ जाएगा, पीछे जा सकता है। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो गया, इस पिक्चर के पीछे चला गया, इस पिक्चर के पीछे चला गया। जो सेलेक्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए अभी फिलहाल मेरा सपोज कि ये मेरा पिक्चर सेलेक्ट है, ये वाला पिक्चर सेलेक्ट है, और मैं अब ये क्या है कि इस समय फ्रंट पे है। तो अब फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड में तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये पहले से आगे है, तो कैसे फॉरवर्ड होगा। ये क्या हो सकता है, पीछे जा सकता है, इस इमेज के पीछे जा सकता है। मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये पीछे चला गया। ब्रिंग फॉरवर्ड पे करेंगे तो आगे आ जाएगा। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, 2 इमेज के को आगे पीछे रख सकते हैं। ये इसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए दिखा रहा है सिलेक्शन पेन, है ना। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दोनों पिक्चर का यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन पेन में आ गया, है ना। अगर आप किसी इमेज को हाइड रखना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा पिक्चर 1 है ना। मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया। अगर मैं इसको भी क्लिक कर दिया तो ये भी हाइड हो गया। अगर शो ऑल कराना है तो शो ऑल करा दीजिए, शो ऑल हो गया। अगर हाइड ऑल कराना चाहते हैं तो हाइड ऑल कर सकते हैं। इस तरह से आप सिलेक्शन पेन का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इसी में अगला क्या है हम लोगों का, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है अलाइन, है ना। अब देखिए ये देखिए हमारा दोनों इमेज अगल बगल है ना। अगर आप इसको अलाइन भी करना चाहते हो तो अलाइन भी कर सकते हैं। पहले मैं दोनों को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा बारी बारी से। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाऊँगा, और ये मेरा पहले से सेलेक्ट है ही, इसको मैंने क्लिक कर दिया, दोनों सेलेक्ट हो गया, है ना। अब मैं आता हूँ अलाइन ग्रुप पर। अलाइन ग्रुप पे आने के बाद मैं इसको अगर सेंटर करूँगा, दोनों एकदम सेंटर में आ जाएंगे। देखिए मैं इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, सेंटर में आ गया। तो आप इस तरह से पिक्चर को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है अगला ग्रुप है। ग्रुप क्या है कि जैसे सपोज कि ये हमारा पिक्चर दोनों अलग अलग है ना। अब कहीं आप मूव करेंगे तो एक ही पिक्चर मूव हो रहा है, जैसे मूव करेंगे वो इधर उधर मूव होगा। मतलब क्या है कि ये दोनों पिक्चर अलग अलग मूव हो रहे हैं, है ना, एक साथ कहीं मूव नहीं हो रहा है। और आप इसको ग्रुप में रखना चाहते हैं तो सिंपल क्या करिए, दोनों पिक्चर को सेलेक्ट करिए। पहले दोनों पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने दोनों पिक्चर क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों का सिलेक्शन अलग अलग दिखा रहा है ना। दोनों का सिलेक्शन अलग अलग दिखा रहा है। मैं यहाँ पे आया ग्रुप पर और यहाँ से मैंने ग्रुप कर दिया। अब जैसे मैंने ग्रुप कर दिया तो ये पूरा सिलेक्शन एक का दिखाने लगा, है ना, पूरा एक ही सिलेक्शन दिखाने लगा। अब मतलब ये मेरा पिक्चर क्या है, ग्रुप में है। अब आप कहीं लेके जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएगा, है ना, दोनों साथ में जाएगा, दोनों साथ में ही छोटा बड़ा होगा, ये देखिए, है ना। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से अनग्रुप का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये अनग्रुप हो गया। आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद देखिए दिखा रहा है यहाँ पर रोटेट। अपने पिक्चर को अगर रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। पहले मैं इस पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है। रोटेट जितना रखना चाहते हैं वैसे देखिए रोटेट हो गया। जितना करना चाहते हैं उस तरह से रोटेट कर सकते हैं। सॉरी ये ग्रुप है, यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये पिक्चर आपका रोटेट हो सकता है।
आगे बढ़ें। और रोटेट करने का एक और ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे देखिए मैंने जिस पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कलर का यहाँ पे गोल जैसा गेंद जैसा बना रहा है। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर जब पॉइंटर लेके आएंगे तो आपको पॉइंटर का यहाँ पर कर्सर चेंज हो गया देखिए, और जैसे ही पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो देखिए चेंज हो जा रहा है ना, ये देखिए चेंज हो जा रहा है। तो आप यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कि ये मेरा पिक्चर है और अब मैं एक पिक्चर को हटा ही देता हूँ, दिक्कत हो रही है समझाने में। जैसे सपोज कि मुझे इस पिक्चर को अननेसेसरी एरिया को हटाना है, डिलीट करना है या क्रॉप करना है, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्रॉप पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्रॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है ना। अब कितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है, क्रॉप करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे देखिए ऐसे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ से देखिए यहाँ से मैं इसको यहाँ से इतना ले लिया, सपोज मैंने इतना ही ले लिया। अब मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इस पर क्रॉप में क्लिक कर दिया तो एक क्रॉप हो गया। तो आप इस तरह से अपने पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। आगे बढ़े। उसके बाद देखिए दिखा रहा है यहाँ पर पिक्चर की हाइट, आप जो ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो घटा बढ़ा सकते हैं। सिंपल यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए घटेगा बढ़ेगा दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए घट रहा है बढ़ रहा है। तो आप इस तरह से इसको घटा बढ़ा सकते हैं इसके साइज को। तो ये हमको लग रहा है कि ये फॉर्मेट वाला टैब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। अब अगला है यहाँ पर क्लिप आर्ट, मैंने बता ही दिया था, शेप है ना। शेप में क्लिक करता हूँ तो उसके लिए आपको पहले एक पिक्चर मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले लिया, सपोज कि मैं यहाँ पे एक ये पिक्चर ले लिया। ये मैंने पिक्चर ले लिया, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, समझाने में आसानी होगी आपको। ये मैंने पिक्चर ले लिया, ठीक है। और मुझे इस पर एक दूसरा इमेज लगाना है यहाँ पर, है ना। तो अब मैं आता हूँ, देखिए पहले क्या आऊँगा, इंसर्ट पे, है ना। मैं यूज करके बस दिखा रहा हूँ आपको। मैं आ गया शेप पर, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल वाला शेप उठा लिया, है ना। रेक्टेंगल वाला शेप ले करके यहाँ पर मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब ये देखिए चूँकि ये हमारा तिरछा है तो हमको तिरछा लिखना चाहिए ना ये शेप। तो अब देखिए हमारा तो इस तरह से रेक्टेंगल बना हुआ है, सीधा सीधा है। तो इसके साइज में सेट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये शेप मैंने इंसर्ट किया, तो अब शेप से संबंधित क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेट खुल के आ गया। देखिए मैं इस पर क्लिक किया तो इसका देखिए फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन है ये अलग है, पिक्चर का फॉर्मेट अलग है, और शेप पे मैं क्लिक किया तो इसका अलग फॉर्मेट दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखिए शेप का स्टाइल दिया हुआ है, देखिए कुछ इस तरह से है। शेप फील है, यहाँ पर कोई कलर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट कुछ रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टेक्सचर है, टेक्सचर रखना चाहते हैं टेक्सचर रख सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी दिया होगा, ग्रेडियंट में और भी दिया रहता है। जैसे ग्रेडियंट में आकर के जैसे मैं ये ले लिया, इस तरह से उठा लिया, और मैं इस यहाँ से कोई कलर, जैसे मैंने ये उठा लिया, ये देखिए ये जो है हमारा इस तरह से कुछ दिखने लगा। तो आप यहाँ से फील से कुछ भी आप फील कर सकते हैं, यहाँ तक का आप इमेज भी फील कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा ये शेप है इसमें सेट करना है हमको, है ना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एडिट शेप पर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर दिखा रहा है चेंज शेप दे रहा है। मुझे शेप को चेंज नहीं करना है, इसको एडिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एडिट पॉइंट्स पर क्लिक कर दिया। तो अब ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से पॉइंट्स बन गया। अब मुझे इसके अनुसार एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे आया कॉर्नर पे, और इसको मैं ऐसे सेट करने की कोशिश करूँगा, ये ऐसे, है ना, इतना पे है। उसके बाद इसको मैं लाया ऐसे और देखता हूँ कि सेट हुआ कि नहीं। अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ तक मैं ये ऐसे, ये हमारा शेप लग रहा है लगभग सही हो गया है। ये देखिए हमारा शेप यहाँ पे लग गया है। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ फील में, फील पे आ गया, पिक्चर पे आ गया, और मैं यहाँ से आकर के मैंने यही ले लिया, ये लगा दिया। तो ये कुछ इस तरह से आप शेप लगा करके पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आउटलाइन का दे रहा है, ये चूँकि देखिए ये पिक्चर का फॉर्मेट है, ये हमारा पिक्चर का फॉर्मेट है, चूँकि ये मिटा हुआ है क्योंकि ये हमारा फिलहाल इस समय शेप सेलेक्ट है ना, और ये हमारा जो है शेप का फॉर्मेट है। तो अब ये तो शेप फिल वाला क्लियर हो गया, स्टाइल मैंने बता दिया, वहाँ से एडिट का नाम मैंने बता दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखा रहा है आउटलाइन। आउटलाइन का कलर अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देखिए कलर हल्का हल्का कुछ हुआ है चेंज, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ये देखिए मैं इसको ऐसे, अब ऐसे समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया, कलर चेंज हो जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर आप लाइन का मोटाई रखना चाहते हैं तो मोटा पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं इस शेप के आउटलाइन को, है ना। इस तरह से आप आउटलाइन रख सकते हैं कलर में। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर शेप इफेक्ट, शेप का इफेक्ट अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने अनुसार देख के रख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह दिखने लगा, है ना। जैसा इफेक्ट लगाएंगे वैसा इफेक्ट इसमें आएगा। मैं ये वाला, जैसे सपोज कि मैंने ये वाला लगाया, देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ग्लो है, ग्लो अगर रखना चाहते हैं तो ग्लो में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सॉफ्ट है, सॉफ्ट वाले में रखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 3D है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शेप पे इफेक्ट लगा सकते हैं। क्लियर हुआ। अब अगला जो दिखा रहा है यहाँ पर वर्ड आर्ट, अब ये कहाँ यूज होगा, दूसरे सीट पे चलता हूँ और मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर कोई शेप ले लेता हूँ, यहाँ से आ गया, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये शेप, मैंने इस तरह से राउंड कर लिया। अब देखिए वही चीज़, वही फॉर्मेट खुल के आ रहा है जो उसमें दिख रहा था। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वर्ड आर्ट का स्टाइल। तो ये कब दिखेगा, जब मैं इसमें कुछ लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन दिया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। थोड़ा मैं इमेज की साइज बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी ये टेक्स्ट की साइज। तो मैं यहाँ पे ऐसे साइज बढ़ा लिया फॉन्ट का, मैंने ये 72 रख लिया। मैं लिख दिया यहाँ पर हेलो, मैंने लिख दिया हेलो। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ से आके देखता हूँ चेंज होता है कि नहीं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। फिर से मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ एक बार। इसमें मैंने शेप के एरिया पे, बाहरी एरिया पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ कि चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए ये चेंज हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट की स्टाइल लगा सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन तभी ये होगा जब आप इसमें कुछ टेक्स्ट एडिट के द्वारा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शेप टेक्स्ट फिल का है। ये कलर आपको पसंद नहीं तो यहाँ से कोई दूसरा फिल ले सकते हैं। सपोज कि मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मैं ये ले लेता हूँ, ये येलो। देखिए येलो आ गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पिक्चर का, अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं इसमें तो आप पिक्चर भी ले सकते हैं। मैंने ये ले लिया, यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से ले लिया। देखिए इसमें पिक्चर भी इंसर्ट हो गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट ले लीजिए। ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का उतना समझ नहीं आ रहा, हम मोर ग्रेडियंट पे आ जाते हैं। मोर ग्रेडियंट में आके यहाँ से मैं पैटर्न ले लेता हूँ। ये पैटर्न जैसे ले लिया मैं, ये देखिए पैटर्न सब यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। देखिए मैं जैसे जैसे सेलेक्ट करूँगा वैसे वैसे देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है ना। यहाँ पे सॉलिड कलर है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह दिखा रहा है। यहाँ से मैं जैसे ये मैंने इस तरह से उठा लिया, देखिए। तो ये कुछ इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, शेप टेक्स्ट में फिल कर सकते हैं कलर, है ना। यहाँ पे टेक्सचर है, टेक्सचर मैंने दिखाया ही था, टेक्सचर है ये। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है टेक्स्ट आउटलाइन। अगर आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो आउटलाइन भी लगा सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इसका चौड़ाई आउटलाइन का, यहाँ पे आउटलाइन का मैंने यहाँ से चौड़ाई ले लिया, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आउटलाइन का कलर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ देखिए मैंने कलर पे क्लिक किया तो कलर यहाँ पे आ गया, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे रेड पे क्लिक किया तो ये रेड आ गया। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे पतला करना चाहते तो पतला भी कर सकते हैं। ये डैसेस है, यहाँ पे देखिए डैसेस भी हो सकता है। ये देखिए इस तरह से आप आउटलाइन को डैसेस में भी रख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है, सेम वही चीज़ खुल रहा है। जैसे यहाँ पे इस तरह शेडो रखना चाहते हैं शेडो भी रख सकते हैं। ये मैं समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसका शेप का मैं पहले ये
क्या करता हूँ कि कलर चेंज कर देता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। मैंने इसको इस तरह से कर दिया, अब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे शेडो लगा हुआ है। अब देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, शेडो हटा करके यहाँ पे मैं नान कर दिया सिंपल। देखिए सिंपल हो गया। फिर से मैं यहाँ पे आकर के यहाँ से कोई शेडो ले लिया। इस तरह से आप शेडो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ग्लो है, ग्लो लगाना चाहते हो ग्लो लगा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म दे रहा है यहाँ पे। अगर आप टेक्स्ट को कुछ इस तरह रखना चाहते हैं या जैसे इस तरह कुछ राउंड में रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। ऐसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये कुछ इस तरह दिखाने लगा, है ना। आप इसको सही कर सकते हैं, पर अनुसार सेट कर सकते हैं। सपोज कि मैं इसको सेट कर रहा हूँ पॉइंटर से, मैं इसको यहाँ से ये ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया। ये यहाँ पे दिखा रहा जो ना, इसी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ यूज करना है। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वही चीज़, यहाँ पे दिखा रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, वही ऑप्शन, शेप वाला ही ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर हमको एक और वर्ड आर्ट इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, समझ में आएगा, है ना। क्योंकि ये हाईलाइट नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव करने के लिए मैं एक और यहाँ पे इंसर्ट कर ही लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और शेप इंसर्ट करके यहाँ से मैं एक और शेप ले लेता हूँ। ये मैंने ऐसे करके यहाँ से ले लिया और डबल क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया, है ना। और इसकी साइज में बढ़ा लेता हूँ, इमेज की साइज यहाँ से आकर के इसको मैं ऐसे बढ़ा लिया, है ना। और फिर से मैं फॉर्मेट पे आता हूँ और इसको भी मैं कलर हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मैं कोई डिज़ाइन लेता हूँ ऐसा। अब देखिए जैसे मैंने दो टेक्स्ट ले लिया तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड दोनों एक्टिव हो गया है ना। अब ये दोनों काम करेगा। अब देखिए जैसे अब यहाँ पर मैं इसको पहले लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया, है ना। अब जस्ट मैंने आपको बताया था आगे पीछे वाला सिस्टम। अब ये मेरा फिलहाल ये सेलेक्ट है तो ये कहाँ जाएगा, पीछे जा सकता है। तो मैं यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा, है ना। और ये वाला हमारा आगे आ गया इमेज। अब इसी तरह से मैं इसको फिर से अब क्या करूँगा, ये फिलहाल सेलेक्ट है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड आगे आ सकता है। तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर दूँगा तो ये आगे आ जाएगा। तो इस तरह से आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन पेन वही सेम सिस्टम खुल रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दिया। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर वही चीज़ दिखा रहा है जो मैंने लिखा हुआ है। आप किसी को हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहते हो तो शो करा सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ अलाइनमेंट है। उसके बाद रोटेट है, रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट कर सकते हैं। जैसे देखिए रोटेट हो रहा है ना। आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे ये मेरा सेलेक्ट है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये मैंने इसको रोटेट कर दिया तो इस तरह रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, साइज घटा बढ़ा सकते हैं, सेम ऑप्शन खुला हुआ है देखिए, है ना। तो आप इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है हम लोगों का इंसर्ट पे आते हैं। शेप हो गया, स्मार्ट आर्ट, है ना। स्मार्ट आर्ट पे जब क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाता है। देखिए अब यहाँ पे आप किस तरह का आर्ट लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कैसा आपका मैटर है यहाँ पे, या कैसा डाटा है यहाँ पे, आप कैसा आपका डाटाबेस है, आप देख लीजिएगा। मैं जैसे यहाँ पे ले लिया, उठा लिया यहाँ पे साइकिल का, है ना। मैंने साइकिल का ले लिया और मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ऐसे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे ओके कर दिया, है ना। तो ये हमारा साइकिल वाला सिस्टम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। मैं इसको हटा ही देता हूँ पहले, ठीक है। अब मैं साइकिल वाले सिस्टम को यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए ये साइकिल वाला सिस्टम है। अब इसमें अगर आप कोई साइकिल के रूप में यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए दो ऑप्शन खुल के आ रहा है यहाँ पे, फॉर्मेट का और डिजाइन का। मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया तो सेम वही चीज़ खुल के आ रहा है जो हमारे टेक्स्ट में आ रहा था, बस थोड़ा सा वहाँ पे चेंज हल्का फुल्का है शेप में। और यहाँ पर है डिजाइन में हमारा कुछ इस तरह डिजाइन खुल के आ रहा है। आप डिजाइन जैसा देख लीजिए, जैसे इस तरह का डिजाइन चाहिए, यहाँ पे और भी डिजाइन है, यहाँ पर देख लीजिए आपको कुछ इस तरह से। यहाँ पे सब क्या है, स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल आप ले सकते हैं अपने अनुसार, है ना। अब यहाँ पर अब देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से स्मार्ट आर्ट ले लिया है और मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पर एक रिसाइकल का प्रोसेस दिखाना है ना। तो ये स्मार्ट आर्ट का पूरा ये टैब खुला हुआ है, स्मार्ट आर्ट से संबंधित, है ना। मैं फिलहाल फॉर्मेट पे आता हूँ
और इसमें कुछ इमेज पिक्चर कुछ मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ इसमें। जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे एक किसान का फ़ोटो ले लिया, यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया है ना, ये मैंने ले लिया, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ये हमारा फसल तैयार हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद पिक्चर पे फसल काटता है, फिर यहाँ पर आकर के यहाँ से पिक्चर ले लिया, ये मैंने इस तरह से। अब ये देखिए मैं यहाँ पे एक रिसाइकल का प्रोसेस तैयार कर लिया कि एक किसान है, ये क्या किया, फसल बुआई करता है, यहाँ पे खेत जुताई करके यहाँ पे फसल बो रहा है, यहाँ पे फसल तैयार हो गई है, फसल काट रहा है, फसल काट करके यहाँ पे अपने पास रख लिया है। फिर उसके बाद वही प्रोसेस आएगा यहाँ पर से कि यहीं इसको फिर बोएगा, काटेगा, इस तरह उगाएगा। ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। मैं इस तरह से इमेज यहाँ पे लगा लिया। अब इसमें अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें मैंने क्लिक कर दिया है ना, इसमें मैंने जैसे क्लिक किया तो लिखने के लिए ऑप्शन दे दिया है ना। मैं यहाँ पे डाल दिया फार्मर, मैंने डाल दिया यहाँ पे फार्मर, ठीक है। उसके बाद अगला टेक्स्ट यहाँ पर है। अभी फार्मर का थोड़ा सा ये उतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसका लिखावट चेंज कर देता हूँ। यहाँ से ले लिया, ये देखिए मैंने फार्मर लिख दिया है ना। अब यहाँ पर अगर कुछ और लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फार्मिंग है ना, फार्मिंग मैंने लिख दिया। अब जैसे क्या है कि ये मैंने इस पर क्लिक किया, इसको मैं यहाँ से इस तरह से ले लेता हूँ, ये देखिए। तो मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मैं स्मार्ट आर्ट के जरिए मैं अपना कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकता हूँ। बस जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पे एक साइकिल बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा दिया। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं इसमें तो लिख भी सकते हैं, डिजाइन में जैसा चाहें वैसा है ना। डिजाइन में लिखने के लिए यहाँ से पूरा ऑप्शन खुल के आ गया फॉर्मेट का है ना। और देखिए पिक्चर का है तो पिक्चर का भी यहाँ पूरा ऑप्शन खुल के आ गया है। अगर पिक्चर का कलर और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। हम यहाँ पर कहाँ थे, डिजाइन में है ना। डिजाइन में जैसे हम आते हैं यहाँ पे तो देखिए ये तो हमारा 5 का दिखा रहा है। अगर आप कोई और शेप लेना चाहते हैं, एक आग दो और शेप इंसर्ट करना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एक और देखिए शेप इंसर्ट हो गया है ना। जैसे सपोज कि मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, देखिए इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, जितना चाहें वैसा उतना आप इसमें शेप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखा रहा है बुलेट का है ना। बुलेट अगर लगाना चाहते हैं तो जैसे अब मैंने यहाँ पे फार्मर लिख दिया। फार्मर के में अगर कुछ हमको बुलेट लगा करके कुछ लिखना है, जैसे हेडिंग सब हेडिंग का सिस्टम होता है, तो यहाँ पे बुलेट लगा करके मैं यहाँ से लिख भी सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इसको एक माइनस करता हूँ, यहाँ से डिमोट कर देता हूँ। डिमोट पे फिर से क्लिक करके इसमें मैंने क्लिक कर दिया, डिमोट हो गया। फिर से मैंने इस पर क्लिक कर दिया, डिमोट हो गया। तो आप देखिए डिमोट अगर जैसे इसमें से कोई अगर शेप एक्स्ट्रा है अगर हटाना चाहते हैं तो डिमोट कर देंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब इसको मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पे डिमोट पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर आपको वापस लाना है तो बस प्रमोट पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से वापस आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको फिलहाल डिमोट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे फार्मर लिखा है तो मुझे अगर कुछ लिखना है बुलेट लगाकर तो यहाँ पे मैं ऐड बुलेट पे क्लिक कर दिया। देखिए जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे बुलेट आ गया लिखने के लिए। अब मैं जैसे सपोज कि कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, तो ये मैं कुछ लिख दिया, लिखा गया है, लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको चेंज करता हूँ तब समझ आएगा। मैं यहाँ से आकर के मैं यहाँ फॉर्मेट पे आकर के शेप फिल में दूसरा ले लेता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए अब देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दिया तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ बुलेट में लगाया हुआ है ना। मैं यहाँ पे इसका लिखने वाला तरीका भी मैं सही कर देता हूँ। ये देखिए बुलेट लगाया गया हुआ है, देखिए फार्मर लिखा है, इसके बाद नीचे यहाँ पे बुलेट लगा है। एक आक और बुलेट में यहाँ पे लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया डिजाइन में और यहाँ से ऐड बुलेट कर दिया तो एक और बुलेट इंसर्ट हो गया। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, देखिए बुलेट में लग के लिखा जा रहा है। तो आप इस तरह से बुलेट लगा सकते हैं, ठीक है।
अभी मैंने यहाँ पे प्रमोट डिमोट का बता ही दिया कि प्रमोट कैसे करना है, डिमोट कैसे करना है। जैसे आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा सेफ है तो आप उसको डिमोट करना चाहते हैं तो हटाना चाहते हैं तो डिमोट करेंगे, अगर फिर से वापस लाना चाहते हैं तो प्रमोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये वाला आपको इधर घुमा के इधर रखना चाहते हैं आप, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे या पीछे घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है ना, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट चला जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर दिया, सॉरी हाँ, तो ये क्या हो गया, देखिए राइट टू लेफ्ट हो गया, घूम गया। देखिए ये देखिए घूम रहा है, ये क्या हो गया, ये हमारा राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मूव अप मूव डाउन का सिस्टम है। अब जैसे ये वाला जो हमारा इमेज है, ये वाला से मैं इसको अगर ऊपर रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मूव अप पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ऊपर आ गया। अगर डाउन करना है तो नीचे आ जाएगा फिर से, अरे देखिए अच्छा 2 बार चला गया, स्लो काम किया है, ठीक है। तो आप इस तरह से मूव अप करेंगे तो ऊपर जाएगा और फिर मूव डाउन करेंगे तो नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप अपने शेप को जैसे चाहे वैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह दिखा रहा है, जैसा आप चाहें वैसा यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने रख दिया है ना। देखिए यहाँ पे जब मैं लाया तो यहाँ पे देखिए एक दिखा रहा है टाइप ऑफ टेक्स्ट हेयर है ना, जो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे फार्मर लिखा हूँ, यहाँ पे सब शो कर रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट अगला यहाँ पे है। देखिए मैं इसको अगर यहाँ से चाहूँ चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दिया तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है ना। तो इस तरह से आप इसमें से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कलर है, कलर चेंज करना चाहें इसका तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टाइल है, बहुत सारा दिया हुआ है, आप स्टाइल जैसा रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं स्टाइल। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखा रहा है रीसेट ग्राफिक्स है ना। अगर अपने ग्राफिक्स को रीसेट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वापस रीसेट हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगला जो दिखा रहा है यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप है ना। अब ये जो आपका स्मार्ट आर्ट है, अगर आप इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सिंपल पहले दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक डिजाइन का टैब है, एक फॉर्मेट का है और ये भी फॉर्मेट का है। डिजाइन का टैब इससे संबंधित है ना। जैसे ही मैं इसको शेप में कन्वर्ट करूंगा तो ये डिजाइन वाला टैब हट जाएगा, सिर्फ फॉर्मेट वाला टैब रह जाएगा। देखिए मैं इस पर जैसे ही क्लिक करा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया देखिए ये डिजाइन वाला टैब हट गया। अब ये मेरा क्या है, ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारा शेप में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए ये फॉर्मेट का रह गया है दोनों ऑप्शन, है ना। तो आप इस तरह से स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग का दिखा रहा है स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ऐसे क्लिक कर दिया। अब देखिए आपको कितने एरिया का लेना है, ऐसे मैंने जैसे सब सेलेक्ट कर लिया है ना। सेलेक्ट कर लिया, देखिए अपने आप क्या कर लिया, इसमें स्क्रीनशॉट आ गया, देख रहे हैं ना। ये हम लोग के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आप इस तरह से एक्सेल में स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपना काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगला ग्रुप है हम लोगों का चार्ट, है ना। ये वाला ग्रुप हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।